यात्रा, वोट अधिकार यात्रा, जिस पर निकले हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। राहुल गांधी के रोड शो के दौरान बिजली काट दी जाती है। सुनिए आप लोग राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी को कहना पड़ता है कि अरे भाई बिजली काटी है तो मैं दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन मेरी आवाज तो सुनाई देगी, मेरा माइक्रोफोन तो चलेगा। अब अगर किसी ने जानबूझकर बिजली काटी है तो कुछ दिमाग का इस्तेमाल तो होना बहुत जरूरी है। चौथी तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि मोदी जी के जो वादे होते हैं वो जुमलों की तरह होते हैं। इस पर भी यूपी में बीजेपी की एक स्थानीय महिला नेता एफआईआर दर्ज करा देती है। वह महिला नेता भूल गई कि जब 15 लाख सबको यूं ही दे देंगे का वादा मोदी जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में किया था, जिसको वो आज तक पूरा नहीं कर पाए। तो एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में खुद अमित शाह जी ने कहा था ये तो भाई जुमला था, चुनावी जुमला था। तो क्या अमित शाह पर उस समय कोई एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी? तब तो गृह मंत्रालय भी उनके पास नहीं था। खैर, वोट अधिकार यात्रा जोर पकड़ती जा रही है। इस बात का सबूत यह है कि लाइट काट दी जाती है। इस बात का सबूत यह है कि तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। सबूत इस बात का है कि लाखों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं, हाथ में तिरंगा लेकर जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी को फ्लाइंग किस देते देते हाथ उनका थक गया लगता है। राहुल गांधी ने बड़ी पॉलिटिकल चतुराई के साथ वोट चोरी और महंगाई को से जोड़ दिया, बेरोजगारी से जोड़ दिया, आरक्षण से जोड़ दिया और जनता के अधिकारों, जो जनता की सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से वोट चोरी को राहुल गांधी ने जोड़ दिया। यानी वोट चोरी एक बेस बनी अन्य मुद्दों को उठाने के लिए। राहुल गांधी कह रहे हैं ये सरकार अपने वोट से तो बनी नहीं है, ये सरकार तो आपका वोट चोरी करके बनी है, इसके लिए आपके प्रति जवाबदेह नहीं है। जब आपके प्रति जवाबदेह नहीं है तो आपके लिए काम क्यों करेगी? ये तो धन्ना सेठों के लिए काम करेगी। हालांकि उनमें से एक धन्ना सेठ मुश्किल में है। उन धन्ना सेठ पर या उनकी जो एक फाउंडेशन है उसको लेकर आरोप लग रहे हैं कि वो ट्रंप के कहने पर कुछ खेल कर रहे हैं। ये चीज समझ से परे है। पहले कहा गया कि जगदीप धनखड़ सरकार गिराने के फेर में लगे हुए थे। वह आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिल रहे थे और कह रहे थे कि भाई चंद्रबाबू नायडू से आप लोग बात क्यों नहीं करते। वह जाट नेताओं से मिल रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के उन जाट नेताओं से खास तौर से मिल रहे थे जिनको वो बीजेपी में कथित तौर पर लेकर आए थे। इस तरह के आरोप तब मीडिया में आए तो इसका इलाज तो मोदी जी के पास था, जो उन्होंने तुरंत उस पर अमल कर दिया, हाथों हाथ उपराष्ट्रपति पद छीन लिया जगदीप धनखड़ से। अब मोदी जी को लगा होगा कि सरकार बच गई, लेकिन ये क्या हुआ? जगन मोहन रेड्डी ने कह दिया कि रेवंत रेड्डी जो चेले रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के, वह राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू के बीच में बात कराते हैं। हॉटलाइन खुली हुई है, दोनों के बीच बात चल रही है। अब चंद्रबाबू नायडू जो है राजनीति में अवसरवादिता के एक महान खिलाड़ी रहे हैं। दूसरा, उनके पास 16 सांसद है। पवन कल्याण भी उनके साथ थे, 2 सांसदों के साथ। लेकिन मोदी जी ने उनका तो पैचिंग और उनका पोचिंग कर ली, अपनी तरफ अपने पाले में ले लिया। खैर, ये आरोप लगते रहे। चंद्रबाबू नायडू ने ना खंडन किया ना मंडन किया, चुपचाप बैठे रहे। अमरावती योजना, राजधानी, बाकी पानी और बांध बनाने की योजना के लिए पैसा लेते रहे, अभी भी फैसला ले रहे हैं और लगातार ये दबाव भी डालते रहते हैं। ये उनकी राजनीति का हिस्सा है। अब आरोप लग रहा है कि एक धन सेठ है, वो ट्रंप के इशारे पर कुछ खेल कर रहे हैं। उनको करोड़ों अरबों रुपए का रूस के साथ तेल की खरीद में फायदा भी हुआ था। ट्रंप मोदी सरकार गिराने में लगे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। अब एक चीज समझ में नहीं आई, क्या ये बीजेपी का डर है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की जो वोट अधिकार यात्रा है वो जमीन पकड़ती जा रही है, जड़ पकड़ती जा रही है, जनता के बीच में अपना घर बनाती जा रही है और इसकी चिंता पूरी बीजेपी को सता रही है, इसलिए उल जुलूल के आरोप लग रहे हैं। अब देखिए, बड़ा दिलचस्प एक किस्सा और है
कि 26 और 27 अगस्त को प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल हो सकती है 2 दिन के लिए। तो कुल मिला के आपको समझने की आवश्यकता ये है कि राहुल गांधी की वोट यात्रा पूरी तरीके से बीजेपी के लिए नासूर बन गई है। इसलिए बीजेपी एन केन प्रकरण अलग तरह के आरोप लगाकर इस यात्रा को फुस करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।